हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली करने वाले हैं ये 3 टॉपिक जो आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी वन बाय वन करते हैं एक एक करके टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका है ये आप देख सकते हो यहाँ लिखा गया है। वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बात पहले भी किया था, अब याद होगा तो। अब हम बात करेंगे अगर एक डाइपोल का है, बेसिकली इसे हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कह सकते हैं। ठीक है, मान लो सोचो ये एक अगर डाइपोल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे सिंपल सा। दिस इज अ लेट्स से एक डाइपोल, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ मान लो माइनस क्यू। हम जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं जंक्शन। मान लो माइनस क्यू मैं यहाँ लेता, प्लस क्यू यहाँ लेता तो भी चलता। ठीक है, दैट्स आवर चॉइस। तो मैंने सपोज मेरा चॉइस ये था कि मैंने प्लस क्यू यहाँ लिया, माइनस क्यू यहाँ लिया। ठीक है, अब इन दोनों चार्ज जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू लेट्स से आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। एक रैंडम पॉइंट मान लिया सो दैट लेने में थोड़ा आसानी हो मुझे और आपको। और इसका इन दोनों का पता है हमें, डाइपोल है सेंटर भी इसका होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लेट्स से ओ इज द सेंटर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस तो बहुत ज़रूरी है। तो मान लेते हैं ए से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा स्मॉल ए, एंड ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा अगेन स्मॉल है, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस को, अब याद होगा टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल को हमने एज्यूम किया था एज ए व्हाट, ट्वाइस है, राइट। इसलिए मैंने क्या किया, सिंपली इसको ब्रेक कर दिया इन टू पार्ट्स। ऑलराइट, होपफुली आपको समझ में यहाँ तक कहानी आया होगा। अब हमारा कहानी क्या है या हमें निकालने क्या बोला गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है। ऑलराइट, ठीक है, कहाँ निकालने लिए बोला इलेक्ट्रिक फील्ड? एट द सेंटर। ध्यान दोगे हमें सेंटर पे बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने। इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे ही हमें बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो एक चीज़ अभी से ध्यान रखना आप लोग हमेशा कि जहाँ कहीं भी हमें बोला जाएगा टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ भी बोलेगा, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एज्यूम खुद से मान लेते हैं कि यहाँ मान लो ये सेंटर पे कोई नहीं तो कौन है, एक टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है। ये खुद से एजम्पशन लगा लो आप। ठीक है, यहाँ कौन बैठा हुआ है? सिंपली एक टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है, ताकि आपको समझ में इजी आ सके, ताकि फोर्स किस तरफ एक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है ये आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, टेस्ट चार्ज जो कि लेट्स से हमारा पॉजिटिव ही है, ये हमारा एजम्पशन हमने मान लिया। ठीक है, इसे हम मानने से हमें फायदा क्या होता है कि इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में काफी आसानी होता है। ठीक है, चलो अब हमें करना तो कुछ नहीं है, हमें एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉइंट ए, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू पॉइंट बी। मतलब एक बार ड्यू टू पॉइंट ए, एक बार ड्यू टू पॉइंट बी। फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर सम कर देंगे, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। तो हम पहले यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। मैंने यहाँ क्या लिखा, पॉइंट ए। आप चाहो तो ड्यू टू प्लस क्यू भी चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज पॉइंट ए पे कौन है, प्लस क्यू है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लो यहाँ मैंने E1 मार्क किया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैंने क्या दिया, रैंडमली E1 दिया। आप चाहो तो छोटा नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने रैंडमली यहाँ नाम दिया E1। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए होगा ऑन ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के कारण कहाँ पे, ओ पे, ये हमें निकालना है। अब देखो इसका फॉर्मूला जब यूज करेंगे, ये करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्चुअली में नोन कौन है, पॉइंट चार्ज नोन है। ये प्लस क्यू नोन है, ये माइनस क्यू नोन है। टेस्ट चार्ज हमने अपने मन से मान लिया है, बट एक्चुअली यहाँ पे है कि नहीं है ये हमें आइडिया नहीं है। हमने ये एजम्पशन खुद से कर रखा है, राइट। तो ऐसा कोई फॉर्म अगर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला लेना पड़ेगा जिसमें हमारा पॉइंट चार्ज आता हो, ना कि टेस्ट चार्ज। अब याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास अभी तक सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, एक तो एफ बाई क्यू नॉट या टेस्ट चार्ज जो बोल लो, और एक क्या आपका था, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और आप के भी कह सकते हो, इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको आई गेस थोड़ा बहुत याद होगा, मैंने लास्ट क्लास किया था, है कि नहीं। तो ये क्यू क्या है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, ये हमारा क्या था बेसिकली, पॉइंट चार्ज था। ये हमारा यहाँ क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो सवाल है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। जो हमारे पास स्पेसिफाइड दिया हुआ है, जो हमारे पास है, उसी को हम फॉर्मूला लेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज टेस्ट चार्ज क्या है हमें नहीं पता, बट पॉइंट चार्ज क्या है ये पता है। इसीलिए हम लोग नीचे वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे लिख लेना साइड में कहीं पे, मैं इसे फिलहाल ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आई गेस आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कहानी। E इज इक्वल टू, तो इस कहानी में तो क्या आपका होगा, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ क्यू कौन है, पॉइंट चार्ज कौन है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू बाय आर स्क्वायर। आर यहाँ क्या है, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस, या ए ओ स्क्वायर लिखो तो भी आई गेस गलत नहीं होगा, राइट। ए ओ जो हमारा है ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है ए से लेके कहाँ तक, ओ तक का, इसके लिए आपका मतलब डिस्टेंस आर। इसी डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, आर कह सकते हैं फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो आर की जगह क्या आपका आ गया, ए आ गया, ठीक है, नाम बदलते रहता है आपका। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इस आर की जगह या बोलो इस ए ओ की जगह हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हमारे पास क्या है, स्मॉल ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल ए का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ड्यू टू पॉइंट ए निकाल लिया। सिमिलरली हम अभी यहाँ से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी हमें निकालना है। तो क्या इसका होगा, E2, ऑलराइट। जैसे E1 नाम दिया इसको, वैसे नाम हमने क्या दिया इसको, E2 नाम दे दिया। E2 इक्वल टू क्या होगा, सेम प्रोसेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बी पे हमारा चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू है, राइट। बट स्टिल हम यहाँ माइनस क्यू नहीं प्लस क्यू लिखेंगे, क्यों, अब याद होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था, राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो क्यू था ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज था, राइट। ये जो हमारा क्यू आया था वो क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज था। यहाँ पोलैरिटी का बातें नहीं होता, बिकॉज ये हमारा क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे चार्ज का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, ना कि डायरेक्शन। मतलब यहाँ पोलैरिटी के बारे में बात हम यहाँ नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, फॉर्मूला में यूज हम नहीं करते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस क्यू होगा, देन ऑल्सो व्हाट विल टेक प्लस क्यू होगा, देन ऑल्सो विल टेक व्हाट, प्लस क्यू ओनली, ठीक है। अगेन चेक करोगे बी से लेके ओ तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, बेसिकली आपका सेम ए ही है। यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे ए का स्क्वायर। तो होपफुली आपको यहाँ तक कहानी कुछ कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, मैं रैप कर दे रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, अभी देखोगे नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़े थोड़ा सा और, अगर थोड़ा और आगे देखोगे यहाँ पे, है ना, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आप लोग के लिए, कि स्टोरी है क्या। अब ये तो स्टोरी आपको क्लियर हो गया होपफुली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बेसिकली जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो वेक्टर फॉर्म होना चाहिए। कल को कोई बोलेगा नहीं ई के ऊपर एक वेक्टर लगाओ, आप चाहो तो जैसे E1 E2 करके लिख सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। बट ये एक्चुअली तो वेक्टर ही है ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। कोई लिखेगा तो गलत नहीं है, कोई पूछ रहा है आपसे तो गलत नहीं पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देना होगा, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे ड्यू टू पॉइंट ए अगर बात करें तो ये प्लस क्यू है, ये भी क्या आपका प्लस क्यू नॉट है आपका यहाँ पर, राइट। तो प्लस प्लस क्या करता है, अट्रैक्ट रिपेल, ऑब्वियस बात क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इस क्यू को, ये क्यू जो है इस क्यू नॉट को इस तरफ समवेयर इस तरफ धक्का मार देगा। जो मैं एरो यहाँ मार्क कर रखा है आपके लिए, देखो ठीक से, इस तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, धक्का मारेगा, ऑलराइट। तो ये सिंपल सा कहानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होगा, अलोंग, मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ डायरेक्शन इसका, तो अलोंग ए ओ, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंपली लास्ट टाइम आपने तो कहा था आर स्क्वायर है यहाँ पे, या ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए कैप लिख दो, ये हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो अलोंग ए ओ लिखने का जरूरत क्या पड़ा। तो देखो सिंपल सा कहानी क्या है, इस बार हम यहाँ पे ए वेक्टर या ए कैप, यहाँ पे इस जगह पे ए कैप नहीं लगा सकते, क्यों, इसका भी डिस्टेंस हो गया ए ही है, इसका भी ए ही है। तो एक्चुअली डिस्टेंस है, मतलब किसका डायरेक्शन किस तरफ है ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट में आपका कहानी आ जाएगा, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, अलोंग ए ओ, ए से ओ की तरफ धक्का मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर E2 को भी हम निकालने गए, मान लो एक वेक्टर साइन देके, तो हमारा क्या होगा, बी से लेके ओ तक, राइट। अब देखिए माइनस क्यू, ये हमारा क्या है, प्लस क्यू नॉट। तो माइनस प्लस क्या करता है, अट्रैक्ट रिपेल। तो ऑब्वियसली आंसर क्या इसका आएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब माइनस क्यू इस क्यू नॉट को अपने पास बुलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। आप ऐसे मान चल सकते हो, थोड़ा समझने में आसानी होता है। या मैं डायरेक्टली बोलता हूँ प्लस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, बेसिकली आउटवर्ड बाहर निकलता है, माइनस से क्या होता है, इनवर्ड, आप वो भी मान सकते हो। तो अलग अलग वे में लोग अलग अलग समझते हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए वो आप समझ लो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कहानी आ गया, ठीक है। तो ये भी E2 का डायरेक्शन दोगे तो क्या है, बी से ओ नहीं होगा, ये क्या होगा, ओ से बी। ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस तरफ जाने का पूरा कोशिश करेगा आपका, राइट। यहाँ हम क्या लिखेंगे, अलोंग ओ बी, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, अलोंग ओ बी लिखेंगे, ऑलराइट। आई गेस आपको थोड़ा बहुत यहाँ कहानी समझ में आया होगा। आप चाहो दोगे, अगर क्यू नॉट नहीं भी एज्यूम यहाँ करोगे, सिंपली दोगे कि प्लस से आपका हमेशा क्या होता है, फील्ड निकलता है, हमने पढ़ा था पहले भी, प्लस चार्ज से
फील्ड हमारा क्या होता है, बाहर निकलता है लाइक दिस, और माइनस चार्ज हमारा क्या होता है, फील्ड इंसर्ट होता है, अंदर जाता है आपको स्लैब का, एंटर करता है। तो आप इससे ही मान सकते हो माइनस है इसलिए फील्ड इस तरफ होगा अलोंग ओबी, ये आपका प्लस है यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज, तो ये क्या हुआ अलोंग एओ होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिससे आपको इजी हो आप काइंडली उस चीज से समझ लेना, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास E1 E2 आ गया। नाउ अगर यहाँ चेक करोगे फिर से, ठीक है, हमारे पास E1 E2 दोनों आ गया, डायरेक्शन देखोगे। अब हम दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड में देखो क्या होता है, ये ऐड जो होगा ये कौन सा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे तो E1 और E2 जो है, ऑलराइट, E1 एंड E2 जो है ये क्या है, इन द सेम डायरेक्शन। जिस तरफ E1 जा रहा है उस तरफ E2 जा रहा है, राइट। आई गेस आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरफ E1 जा रहा है उस तरफ ही क्या आ रहा है, E2 भी जा रहा है। अगर कोई दोनों ही सेम डायरेक्शन वेक्टर अगर मूव कर रहा है, मान लो ये A है ये B है, सॉरी ये B है, तो यहाँ सिंपली क्या होगा, एडिशन करेंगे तो A वेक्टर प्लस व्हाट B वेक्टर, या माइनस सवाल ही नहीं आता। माइनस तब आएगा जब मान लो कोई A इधर जा रहा है और B इधर से आ रहा है कि नहीं। तो A माइनस B या B माइनस A अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे उसको, है कि नहीं। यहाँ तक होपफुली आप कहानी को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम यहाँ से मैं यही चलो दिखाने ट्राई करता हूँ। अगर मैं ई नेट, चलो मैं नेक्स्ट का ले लेता हूँ स्लाइड। अगर मान लो मुझे ई नेट यहाँ से निकालना है, ई नेट, राइट, तो ई नेट आपका किस तरफ होगा बताओ, ई नेट का डायरेक्शन किस तरफ का है बताओ, या प्लस कैसे करेंगे, सिंपली E1 प्लस व्हाट E2, E1 प्लस E2। अब चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या आपका है, सेम है। और डायरेक्शन सेम होगा दोनों यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो E1 प्लस E2, बट यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है, देखो कि E1 और E2 जहाँ बेसिकली आपका है, E1 E2 का जो मैग्नीट्यूड आपका है वो दोनों भी सेम ही है आपका। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या आपका है, सेम है, ठीक है। तो E1 और E2 का अगर मैग्नीट्यूड आपका सेम हो गया तो हमारा दोनों क्या होगा, E1 एंड E2 आर अप्रोक्सीमेटली सेम ओनली, राइट। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, सॉरी, अगर हम चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, E1 E2 आपका सेम सेम है, मैं E1 के जगह मान लो, ऐसा लेट्स से E2 की जगह मैं E1 लिखूं चलेगा, बिकॉज दोनों हमारा सेम है, सिंस E1 इज इक्वल टू व्हाट E2। या मैं यहाँ पे वेक्टर साइन नाम सो शायद अच्छा रहेगा, बिकॉज इन दोनों का मैग्नीट्यूड ही सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2E1 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, राइट, 2E1 हमारा आएगा। तो अगर 2E1 आपका आ गया तो वैल्यू क्या था आपका, 2 इंटू 1/4πε0 Q बाई वाट A का स्क्वायर। ये हमारा E नेट यहाँ से चल के बाहर आ गया। अब इसका डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, तो अलोंग किस तरफ होगा, तो E1 का डायरेक्शन क्या था, अलोंग AO था, राइट। या ध्यान दो यहाँ पर ठीक से, इस तरफ आपका है, A से O तरफ आपका है, राइट। या हम चाहे तो बोलते A से B की तरफ है, या इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोले, ये A से B माने क्या है, प्लस से माइनस के तरफ आपका जा रहा है, बेसिकली पूरा कहानी प्लस से कहाँ जा रहा है, ये माइनस, मतलब अगर ये कुछ इस तरह आपका जा रहा है बेसिकली, है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में है, डायरेक्शन आपको जा रहा है बेसिकली, राइट। बट अब यहाँ पे अगर डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट आपका आना चाहिए यहाँ पे। तो देखोगे इस चीज को अगर हम चाहे तो अलोंग, लेट्स से कोई बोलेगा अलोंग ए बी तो भी चलेगा, आप चाहो तो इसको अलोंग ए बी भी कह सकते हो, या इसको एक और वर्ड लगा सकते हो, 2 इंटू 1/4πε0 Q बाई A स्क्वायर, और यहाँ लगा दो एक माइनस पी कैप। अब बोलोगे माइनस पी कैप का सर कहाँ से आ गया, याद होगा डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था वो क्या था, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट हमारा क्या आता है, हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका आता है। मतलब प्लस से माइनस आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और माइनस से प्लस क्या आपका होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो हमारा यहाँ पर कहानी प्लस से माइनस की तरफ ही है कि नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस पी कैप। तो ये आपका नेट रिजल्ट इसका हो जाएगा या हो जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक पूरा कहानी समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं जल्दी जल्दी।
हमारा यहाँ तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बेसिकली क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम यहाँ चेक करें तो ये हमारा यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए एक्सिस क्या होता है, मान लो अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका, अगर हम कंसिडर कर ले ये अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका एक्सिस कौन सा होगा, ये इस तरफ नहीं तो इस तरफ, ये इसका एक्सिस माना जाता है। स्ट्रेट लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो उसका एक्सिस माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लो डाइपोल ऐसे प्लेस करते हैं, मान लो लाइक दिस में दिखा रहा हूँ, तो इसका एक्सिस कौन सा होता, ये वाला होता, नहीं तो ये वाला होता, ठीक है। तो फुल आपको एक्सिस का मतलब समझ आपका आया होगा। बहुत उसको एक्सियल लाइन भी कहते हैं बेसिकली इसको। तो कृपया ध्यान रखिएगा कि कभी कोई एग्जाम में आए एक्सियल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो भी ये एक्सिस के बारे में ही बात कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब थोड़ा अगर हम आगे बढ़े फिर से, तो मान लो हम फिर से वही कहानी घिसा पिटा लेंगे, पर थोड़ा बदलाव आएगा। मान लो लेट्स से माइनस क्यू हमारा है, ये मान लो हमारा प्लस क्यू है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारा ए एज यूजुअल हम जो बात कर रहे थे, यहाँ से यहाँ भी हमारा ए ही होगा। फिर ये पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट हो गया बी, ठीक है। ऑन द एक्सिस बोला गया हमें बेसिकली है, तो मान लो अगर एक्सिस का पॉइंट अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से ये हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे मैं या आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकले, ठीक है। ये एक रैंडम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से लाइन हम ज्वाइन करें लाइक दिस, ये कुछ यहाँ तक पहुंचेगा आपका बेसिकली। इस पॉइंट को हम चाहे तो कुछ एक नाम देते, रैंडम नेम, लेट्स से एक्स या कुछ और नाम जो आपको मन में आए, ठीक है। लेट्स से मैं इसको एक्स दे देता हूँ, एक्स हमारा सिंपल रैंडम नेम एक हो गया, ठीक है। अब सवाल है ये एक्स तक का डिस्टेंस कितना होगा, कैसे लिंक है ना, मैंने पहले भी चीज कहा था, जब कहीं भी देखो हम चाहे तो बी से डिस्टेंस नहीं ले सकते इस एक्स का, या ए से नहीं ले सकते, बिकॉज अगर एक से लेंगे दूसरा बुरा मान जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिस्टेंस जो है, राइट, ये हमेशा जो लेते हैं, ये हमेशा हम लेते हैं फ्रॉम द सेंटर, यहां से हमेशा हम कहां से लेते हैं इसके लिए, फ्रॉम द सेंटर लेते हैं डिस्टेंस, हम लोग हमसे कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे, ठीक है। ये आर आपका आ गया। अब वही घिसा बेटा कहानी आप याद होगा, मैंने क्या कहा था, जो ये पॉइंट अगर एक्स लिया है तो यहाँ एज्यूम कर लो कि यहाँ कोई टेस्ट चार्ज क्यू बैठा हुआ है, क्यू नोट बैठा हुआ है, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए इसका, ठीक है। तो ये बस एजम्पशन खुद से कर लेना ताकि आपको समझ में इजीली आ सके। फिर से वही कहानी हमारा आएगा, इसके लिए यहाँ पे कुछ नया नहीं होगा। हम पहले यहाँ निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेट्स से पॉइंट ए, वही कहानी ड्यू टू पॉइंट ए निकालेंगे, या माइनस क्यू यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे है कि नहीं है। फिर से बोलो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी यहाँ पे डाल सकते थे, कोई इशू नहीं हमारा इसमें होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो हमने E1 लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मैं वेक्टर साइन दे रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम वेक्टर का इस्तेमाल किया था, याद आपको होगा। तो E1 इक्वल टू फॉर्मूला विल रिमेन सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज हमारा क्यू रहेगा, बाय डिस्टेंस क्या होगा, ए से लेके एक्स तक का, राइट। ये हमारा एक्स अगर यहाँ पे है तो हमारा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होगा, ए से लेके एक्स तक का। मैं यहाँ लिखता हूँ ए एक्स का क्या स्क्वायर। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ रहा होगा। हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए एक्स का स्क्वायर, ऑलराइट। तो ए एक्स का डिस्टेंस है कितना, मतलब ए से लेके पूरा एक्स तक का डिस्टेंस कितना है, हमें ये चाहिए यहाँ से। अब देखोगे ओ से लेके एक्स तक का डिस्टेंस आपके पास आर मिल चुका है पहले से, यहाँ से लेके यहाँ तक आर आपके पास पहले से ही है, विथ नो डाउट, राइट। बचा बस ये डिस्टेंस आपका। अब देखोगे ये डिस्टेंस जो है ये पहले से ही ए लिया गया है ऊपर में, अब मैच करोगे तो क्या बन गया डिस्टेंस आपका ए, और ये आर को अगर आप ऐड कर दे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा। तो हमारा ए एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होना चाहिए या होगा वो हमारा क्या होगा, क्यू बाई आर प्लस ए, या ए प्लस आर जो चाहे बोलो आप, राइट। मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज आर प्लस ए, कारण है निकलने का आर प्लस ए में यहाँ लिखा, ठीक है। अब जो भी डिस्टेंस हमारा आता है उसका क्या होगा, स्क्वायर, तो यहाँ लगा दिया स्क्वायर। होपफुली आप बात समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। मैं रब कर देना फिर से, राइट। आप समझ, वो आपको बस समझाने के लिए मैंने इतना डायग्राम ड्रॉ किया, आप चाहो तो रफ में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, इसका डायरेक्शन अलोंग। अब सवाल है देखो ए ये माइनस है, ये क्या है आपका यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, यहाँ कौन है बैठा हुआ, प्लस बैठा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, हमेशा माइनस तरफ आपको आएगा ही आएगा, राइट। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका होगा बेसिकली, मैं यहाँ पे छोटा ड्रॉ करता हूँ, बड़ा ड्रॉ कर दिया मैंने आपको। मान लो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स से ये कुछ
इस तरफ आपका आएगा, लेट्स से इसका नाम दिया E1। E1 आपका किस तरफ आया, इस तरफ आया। प्लीज काइंडली ठीक से इसको मार्किंग कीजिएगा, ठीक है। मैं क्यू नोट ड्रॉप कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन कम होना चाहिए आपको। एक्स थोड़ा सा अजीब बन गया, राइट। सो कोई नहीं, इसको हम वापस लिख देंगे एक्स अच्छे से, ठीक है। अच्छा, नाउ ये हमारा आ गया। अलोंग हमारा क्या होगा, देखो अलोंग एक्स से लेके ए तक आने की ट्राई करेगा ये, तो यहाँ करेंगे अलोंग एक्स ए, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू पॉइंट ए, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, आपको अगर ज्यादा स्लो लगे तो आप लोग इस वीडियो का 2x स्पीड में कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट व्हाट, बी हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी हम बात करेंगे, राइट। अब देखोगे यहाँ मैं निकाला, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी, तो क्या आपका आएगा E1, सॉरी E1 नहीं, E2 हमारा इस बार आएगा। E2 इज इक्वल टू, एक तो घिसा बेटा कहानी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू हो प्लस क्यू से फर्क नहीं पड़ता हमें, राइट। तो क्यू ही होने वाला है। डिस्टेंस चेक करोगे तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक, बी से लेके, राइट, बी से लेके एक्स तक का डिस्टेंस, तो क्या होगा डिस्टेंस बी एक्स का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर। यहाँ हम क्या लिखेंगे, बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, राइट। अब अगेन इसका हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगा, देखोगे ठीक से फिर से यहाँ पे वापस मैं आपको डायरेक्ट वापस दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे बी एक्स में दिखाओ, यहाँ पे बी एक्स, तो ये क्या है प्लस, ये क्या है अगेन प्लस, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है आपका बेसिकली रिपेल करेगा, तो ये किस तरफ जाएगा अल्टीमेटली आपका इस तरफ, दूर भगाएगा इसको। तो E2 विल गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। E2 कहाँ जाएगा आपका ऑपोजिट, मतलब E1 का ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा भी इसके लिए आपका। तो हम यहाँ क्या बोल पाए, लिख पाएंगे डायरेक्शन में अलोंग व्हाट BX, बिकॉज ये X से B तो नहीं आएगा, लेकिन B से कहाँ जाएगा, ये X जाएगा, राइट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे अलोंग BX, ठीक है। अब सवाल है ये जो BX का वैल्यू है ये हमें चाहिए होगा एट द एंड ऑफ द डे BX। अब चेक करो डायग्राम से फिर से, BX क्या है आपका, देखो B से लेके X, देखोगे ये डिस्टेंस हमें बस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। अब कैसे निकाल, सवाल याद है, तो हमारे पास O से लेके X तक का डिस्टेंस हमारे पास पहले से है, दैट इज R, राइट। अब इससे मुझे अगर BX चाहिए तो ठीक से मैं डायग्राम वापस एक बार ठीक से दिखाता हूं आपको कि यहाँ थोड़ा ज्यादा कचरा हो रहा है आपके लिए। देखो ठीक से यहाँ पे कहानी को, ये मान लो पूरा हमारा, मैं एक जस्ट शो कर रहा हूँ कहानी को, ये O है, ये आपका मान लो B है, ये मान लो आपका X है। हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R दे रखा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपके पास क्या है A। तो अगर ये सिर्फ BX निकालना है, मान लो आपको अगर सिर्फ BX निकालना है, ये डिस्टेंस अगर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, OX है ना, OX से अगर हम माइनस कर दे OB तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से BX मिल जाएगा, राइट। OX से अगर OB माइनस कर दे, मतलब पूरा से अगर ये OB निकाल दे, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा B और ये X बचेगा, राइट। होपफुली आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हो कहानी क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो डिस्टेंस होने वाला है वो क्या आएगा बताओ इसका R, ये OX क्या आपका R है, OB क्या है आपका A है, तो BX कितना आपका हो गया यहाँ पे R माइनस A, राइट। मैं यहाँ क्या लिख पाऊंगा R माइनस A, ऑलराइट। और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर, डायरेक्शन विल रिमेन सेम अलोंग BX, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक बात मेरा समझ में आया होगा, ठीक है। आपसे ड्रॉ करो ठीक से, मैं फॉर टाइमिंग इस सबको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको चाहिए होगा तो आप वीडियो पॉज करके वापस लिख देना, ठीक है। मैं ये चीज आपको लिखता हूँ साइड में चीज अलग से कि आपका BX इज इक्वल टू क्या होगा OX माइनस OB, ठीक है, डेट इज R माइनस A। ये साइड में कहीं पे लिख लेना आप, ऑलराइट। हाँ बस E1 आ गया, E2 आ गया, अब दोनों को ऐड करने की बारी है। अब इसको ऐड कैसे करें, सवाल ये आता है कैसे इसको प्लस करेंगे हम, तो हमारा पता है आपको होगा कि हमारा वेक्टर समझाएगा, राइट। अब देखो E1 इस तरफ आ रहा है, E2 इस तरफ आ रहा है, बोथ आर इन व्हाट ऑपोजिट डायरेक्शन, है कि नहीं है, दोनों हमारा क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसके लिए आपको। तो यहाँ से हम दो तरह से इसका प्लस माइनस साइन डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये तो तय है कि एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, है कि नहीं।
एक आपका क्या होगा माइनस और दूसरा क्या आपका होगा प्लस। सवाल है कौन प्लस, मतलब अगर E1 को बोलूं मैं प्लस तो E2 बुरा मान जाएगा, है ना। अगर E2 को बोलूं प्लस तो E1 बुरा मान जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो देखोगे ऐसे केस में हम करते क्या है, यहाँ जस्ट चेक कर लो सिंपल सा लैंग्वेज में, दो तरह से चेक कर सकते हो इवन। देखोगे पहला बात आपका ये है कि अगर हम यहाँ बात करें, अगर नंबर लाइन सिस्टम बात करें, तो ये जो लेफ्ट से राइट जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव माना आता है, और जो इस तरफ आपका अपोजिट डायरेक्शन आता है वो हमेशा क्या माना आता है आपका नेगेटिव। तो उस हिसाब से हमारा E2 क्या होगा नेगेटिव एंड E1 हमारा क्या होगा पॉजिटिव। सही है क्या, गलत है ना, राइट करेक्ट। तो देखो E1 हमारा क्या होगा नेगेटिव एंड E2 हमारा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि देखो डायरेक्शन चेक करो, ये जा रहा है लेफ्ट से राइट, E2 जा रहा है, और E1 कहाँ का राइट से लेफ्ट आ रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसे आप समझ सकते हो, या एक और तरीका समझ सकते हो, देखोगे कि टेस्ट चार्ज का सबसे क्लोज कौन है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, क्लोज कौन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स किसका होगा प्लस क्यू का ना माइनस क्यू का। अगर एक्स से ज्यादा क्लोज कौन है आपका है प्लस क्यू ना माइनस क्यू, ऑब्वियसली प्लस क्यू। ज्यादा फोर्स कौन देगा एक्स को, प्लस क्यू देगा। क्यू कितना भी अट्रैक्ट कर ले लेकिन इसको ज्यादा फोर्स नहीं दे पाएगा। तो वीक कौन आपका हुआ, लाइक कमजोर कौन होगा माइनस क्यू, स्ट्रॉन्ग कौन होगा प्लस क्यू। तो जो बड़ा होगा उसी से छोटा माइनस करेंगे, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो इस तरह से समझ सकते हो, ये जो मैंने पहले कहा उस तरह से, बस समझने का देरी है, चॉइस आपका, मैथमेटिकल गेम है सब, तो आप बस समझ जाओ कैसे भी करके और इसको लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ चेक करोगे नेक्स्ट, तो हमारा नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गए हम, देयरफॉर सो आपके यहाँ क्या होगा बेसिकली ई नेट, राइट। ई नेट इक्वल टू हम क्या यहाँ लिखेंगे E2 हमारा पॉजिटिव होगा एंड E1 हमारा क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। E2 माइनस E1, अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और कहानी को आगे देखेंगे, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट अगर चेक करोगे यहाँ पे से आपका हमने ई नेट यहाँ लिखा था, राइट। मैं वापस लिखता हूँ, ई नेट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। सो अगर हम ये यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमारा E2 का वैल्यू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, और यहाँ चेक करोगे सो क्या आपका है E2 कितना आपका आया है, देखो E2 आपका आया है 1/4 Q बाई R माइनस ए का होल स्क्वायर, और जो E1 आपका आया है चेक करोगे E1 जो आया है चेक करो R प्लस ए का होल स्क्वायर। बस थोड़ा चेंज आपका इसके लिए ध्यान देखना चीज, राइट। ये आपका पूरा कहानी है। तो R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है पूरा स्टोरी, राइट। अब इसी को और जस्ट यहाँ जो यहीं तक फिजिक्स था आपका, उसके बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। यहाँ चेक करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये आपको यहाँ कॉमन मिलेगा, ये और ये हमारा क्या कॉमन है, बचा क्या आपको यहाँ पे 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब इसे हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो 2 लाइन में सॉल्व कर दूँ इसको, या मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ चेक करोगे दोनों का हम एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो जब भी आपको एलसीएम लेना हो और आपको कंफ्यूजन हो कि एलसीएम लेते कैसे हैं, सिंपली 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दो, इन 2 को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर करने गए तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारा सिंपली क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, है ना। अब अगर यहाँ चेक करोगे तो आर माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ सिर्फ आर प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ क्या आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस, ये आर प्लस ए कैंसिल आउट, बचा यहाँ क्या आपका आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो लाइक दिस हमारे पास ये आ गया इजिली, ऑलराइट। अब थोड़ा और अगर आप आगे मूव करें, दैट इज हम बात कर रहे हैं ई नेट का, देखो बार बोल रहा हूँ ये हमारा जस्ट एक मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और अगर यहाँ हम चेक करें तो ये देखो हमारा ठीक से ध्यान रखो, इसमें भी स्क्वायर है आपका बेसिकली, राइट, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर दे सकते हैं यहाँ पे, मैं कि नहीं, जस्ट मैथमेटिक्स। तो मैं यहाँ पे R माइनस ए, R प्लस ए और एज ए होल इसका स्क्वायर दे दो, चलेगा, ठीक है।
ये यहाँ सिंबल कहानी आपका हो गया। देन अगर चेक करो यहाँ फिर से वापस, तो यहाँ देखो ठीक से कि आपका यहाँ पे जो कहानी है वो देखो क्या है, आर प्लस है आर माइनस है। मान लो अगर ये सपोज पूरा पूरा आर प्लस है एक्स है और ये पूरा मान लो वाई है पूरा पूरा, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला क्या था याद होगा, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, बचपन में पढ़ा होगा आपने, राइट। एक्स माइनस वाई एंड व्हाट एक्स प्लस वाई, ये साइड में दिखाया कहानी आपको, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो क्या दिखाई देगा, ये चेक करोगे तो आर माइनस ए आर प्लस ए, राइट। यहाँ चेक करो ठीक से, आर प्लस ए का स्क्वायर था पास, राइट। सो अगर यहाँ चेक करोगे ठीक से तो यहाँ क्या जाएगा, आर प्लस ए, ये हमारा हो गया एक्स, राइट, माइनस है ना, आर माइनस ए, तो आर, अब एक और माइनस यहाँ आता तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस दिस, तो आर माइनस ए कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, आर प्लस ए मतलब एक्स प्लस वाई, राइट। देखो ये एक्स हो गया हमारा और ये हमारा क्या है, वाई है। वाई बार बोल रहा हूँ हमारा क्या था, देखो वाई का वैल्यू हमारे पास था बेसिकली आर माइनस ए, एक्स का वैल्यू हमारे पास है आर प्लस ए। जब एक्स माइनस वाई करोगे है ना, तो आर प्लस ए ये होगा, फिर माइनस अगेन यहाँ क्या आ जाएगा, आर माइनस ए आ जाएगा। ये जो माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पे प्लस, मैंने एक बार में यहाँ पे कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो होपफुली आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ ठीक से वापस, तो आर ये हो गया हमारा, अब क्या होगा आर प्लस ए मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई तो हो गया, अब क्या होगा एक्स प्लस वाई, तो आर प्लस ए, ठीक है, प्लस आर माइनस ए। आई रिपीट अगेन, एक्स आपका था आर प्लस ए, वाई आपका था आर माइनस ए, बस ये बात ध्यान रखना बार बार, ठीक है। ये हमारा छोटा सा कहानी आया। अब इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहाँ अगर चेक करोगे ठीक से, अब यहाँ पे दोगे आपका आर आर कैंसल आउट, यहाँ पे ए कैंसल आउट, राइट। तो क्या बचा आपके पास, देखो यहाँ पे ए प्लस ए दैट इज व्हाट 2a, और ये आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r, ऑलराइट। नीचे देखोगे फिर से वही सेम फॉर्म आपका आ रहा है, सेम फॉर्मूला आ रहा है आपका एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा आपका आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक्स क्या है आपका है, यहाँ पे देखोगे अगर ठीक से x क्या है आपको, यहाँ देखो ठीक से x का वैल्यू r है, तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक होपफुली कहानी आप समझ पाए होंगे, पकड़ पाए होंगे। अब नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़े तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ध्यान देखो, अगर मैं q ये सब देखो सब का सब मल्टीप्लाई फॉर्म आप कहाँ पे आ गया, राइट। तो q इंटू 2a इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पूरा स्टोरी यहाँ तक आया अब इसके लिए ई नेट के लिए, जस्ट द मैथमेटिक्स आई रिपीट अगेन। अब अगर अगेन थोड़ा और अगर आगे आ जाए तो ई नेट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दोगे यहाँ देखो q इंटू 2a, राइट। हमारे पास क्या यहाँ पे q इंटू 2a है, तो q इंटू 2a क्या होता है याद है इसके लिए आपको, q इंटू 2a वॉज गिवन बाई व्हाट डाइपोल मोमेंट, 1000 साल पहले पढ़ा था, राइट। क्या था ये डाइपोल मोमेंट, तो मैं q इंटू 2a जगह डाइपोल मोमेंट p लिखूं चलेगा, इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हो लाइक दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r p बाई व्हाट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, ई नेट। अब देखोगे मैं बोलोगे यहाँ पे वेक्टर साइन तक दे रहा हूँ मैं और यहाँ डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है मुझे, है ना। तो यहाँ डायरेक्शन का चेक करोगे, या तो अलोंग करके लिखो आप, या तो डायग्राम दिखा रखो, देखोगे पूरा कहानी क्या था, ये रहा डायग्राम, राइट। चेक करोगे अल्टीमेटली हमारा पूरा स्टोरी हुआ क्या कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अगर निकालने गए हम, है ना, अगर इसका हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे मतलब देखोगे तो क्या होगा, ये अल्टीमेटली ये बी से लेके एक्स तक ही जाएगा ये, कि बड़ा कौन है, फील्ड किसका बड़ा है आपका है बी का, है ना, बी का स्ट्रेंथ ज्यादा आपका है, तो अल्टीमेटली ये इस तरफ ही मतलब E2 की तरफ ही आपका जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आपका जाएगा E2 की तरफ। और देखोगे E2 तरफ गया ये क्या है आपका माइनस से प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है आपका प्लस है, इस तरफ जा रहा है अल्टीमेटली। तो माइनस से प्लस गया मतलब क्या डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में जा रहा है कोई,
है ना। तो लास्ट टाइम हमने माइनस पी लिखा था, इस टाइम हम क्या लिखेंगे, सेम डायरेक्शन तो क्या है, डायगोनल मोमेंट आपका है, तो हम यहाँ पे सेम डायरेक्शन यहाँ पे हुआ। मैं इतना नहीं माथा अलोंग से अलोंग नहीं लिखे, अगर हम डायरेक्टली यहाँ लिखे पी कैप तो चलेगा। पी कैप क्यों लिखा, बिकॉज ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी एक्स आपका है, राइट। ये बी एक्स के तरफ आपका जा रहा है, और बी एक्स मतलब क्या, माइनस से कहाँ तक गया भाई साहब, ये प्लस तक गया, और माइनस से प्लस तक क्या होता है, डायपोल मोमेंट का ही होता है डायरेक्शन। तो इतना अलोंग से अलोंग नहीं लिखे, डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी कैप लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये एक छोटा सा यहाँ तक कहानी हमारा हुआ पूरा, ये हमारा बनता है इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन। ऑलराइट, बट अब देखोगे कभी कभी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले बात किया शॉर्ट डायपोल का या आइडियल डायपोल, आपने पढ़ा होगा सुना होगा कभी, राइट। शॉर्ट डायपोल या आइडियल डायपोल, यहाँ लिखेंगे लिखेंगे हम लोग फॉर शॉर्ट डायपोल। अब याद होगा शॉर्ट डायपोल में डिस्टेंस क्या होता है बेसिकली आपका, बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, 2a टेंड्स टू व्हाट, 0। तब 2a टेंड्स टू, अगर मान लो आपका 0 हो गया, if 2a टेंड्स टू 0, देन r जो होगा ये वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, a होगा, a से बहुत बड़ा हो जाएगा। लाइक ये डायग्राम में दिखा रहा हूँ फिर से, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ पे दिख रहा है मान लो कि a इतना बड़ा है, राइट। बट जब बहुत ये बहुत क्लोज आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो a तो दिखेगा ठीक से आपको, यहाँ पे समझ आए, a यहाँ होगा, बट स्टिल ये जो हमारा एक्सियल पॉइंट है ये x, यहाँ तो यहाँ दिखाई देगा आपको ना, ऐसे करके ऐसे, तो ये r विल बिकम व्हाट, वेरी वेरी ग्रेटर देन, ठीक है ना। आइडियल डायपोल या शॉर्ट डायपोल नाम दिया हमने, जिसको भूल गए हो वापस आके एक बार देखना पीछे का वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन हमारे लिए a विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 0। a तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होगा, दिखेगा ही ठीक से हमें, पॉइंट डायपोल नो, छोटा सा नाम दिया बनाया कि नहीं है, a बहुत छोटा हमारे लिए हो जाएगा, इसलिए a टेंड्स टू व्हाट, 0। कब, जब हम r के कंपैरिजन, व्हेन विल कंपेयर विथ r, जब इस r को कंपेयर करेंगे a से, a का अपना वैल्यू है नो डाउट, बट जब r के कंपेयर में ये a आएगा तो इस a का कोई हैसियत नहीं होगा, ठीक है। जस्ट लाइक आपका कोई हैसियत नहीं है आपके पेरेंट्स के आगे, जब आपका पेरेंट्स का और आपका कंपेयर होता है तो आप कहीं भी दिखते नहीं हो, उसी तरह से ये r कंपेयर में जैसे a आएगा तो क्या आपका होगा, a विल बी अप्रोक्सीमेटली या टेंड्स टू व्हाट, 0, ठीक है। तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, सवाल ये आता है। तो याद होगा हमने ये करा था फॉर्मूला, राइट, दिस वन। तो देखो यहाँ पे a अगर 0, यहाँ पे आपका होगा, बिकॉज r कंपेयर में a यहीं पे आपका है, ये हो जाएगा 0, तो r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर होगा, ये अगेन होल स्क्वायर, तो अल्टीमेट बचा क्या आपका r स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, r4 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बट नीचे आपको क्या आ जाएगा, r4 आ जाएगा, ठीक है। आपको होपफुली बात समझ में आया होगा। तो मैं वापस यहाँ पे वो चीज लिखता हूँ, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp, ठीक है, बाय हमारा क्या आ जाएगा, r4, और यहाँ पे p कैप लगा रहेगा, ठीक है। तो अगेन तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, r4 r, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2p बाय व्हाट, r3, और ये p का कैप। होपफुली आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ तक बात समझ में आया होगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द एक्सियल लाइन, ठीक है। आपका डेरिवेशन वगैरह में कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो किसी और मैथमेटिक्स में इशू होता है, यहाँ तक ये सब करने में आपको स्किल है कि नहीं है, ध्यान रखना। आपको सब अगर मान लो सब कुछ भूल चुके हो ना, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप याद रखना बस, ठीक से, ये स्टेप मेन आपका है, अगर ये याद रह गया आपको तो काम हो जाएगा। बाकी ऊपर में आप 3 4 5 6 स्टेप आप खा जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। होपफुल आपको यहाँ तक बात मेरा समझ में आया होगा। तो एक बार वापस मैं दिखाता हूँ स्टार्टिंग से पूरा, ताकि नोट डाउन कर सको आप ठीक से। तो होपफुली आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आज का जो होगा वो होगा ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। थोड़ा समझने में दिक्कत होता है बहुत बच्चों को इसमें, तो काइंडली थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत तकलीफ दे सकता है अगर समझ में थोड़ा भी नहीं आया तो, ठीक है। एनी इशू तो आप प्लीज मुझे बोलिएगा, ठीक है। तो अब देखोगे हम डायग्राम, इसका मेन हमारा डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं बेसिकली।
हमें बोला इक्वेटोरियल लाइन, मतलब क्या? जो कहानी, मान लो एक डाइपोल है, फिर से मैं यहाँ तो बड़ा करके तो डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो एक लेट्स से डाइपोल है आपका, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, ये अगेन लेट्स से ए है, ये मान लो आपका बी है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपका अगेन ए है, यहाँ से यहाँ अगेन आपका डिस्टेंस ए ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा पॉइंट सेंटर से जहां से थोड़ा सा उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, यहाँ से ध्यान रहे, यहाँ से एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन निकलता है। मैं फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा बेका हो सकता है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। ये होता है 90 डिग्री, और ये जो पॉइंट हमने मार्क किया गया, लेट्स मैं इसको एक्स ले सकता हूँ इसको, ये जो पॉइंट लिया है, ये पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट से आपका ए तक, मतलब डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगा ए से लेके मतलब बी तक, ये वाला, ये जो दो होगा डिस्टेंस आपका है ना, ये दोनों डिस्टेंस होता है इक्वल। और हमने जैसे पहले बात की, लेट्स से मैं फिर से इसको अगर x ले लूँ, अगर मैं फिर से इसको अगर x ले लूँ कहानी को, देखोगे x मतलब ax एज पर द क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ ax इज ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस ऑफ bx। यही आपका क्या होता है? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है ax इज इक्वल टू व्हाट? bx। और यहाँ जो हमारा o है, ये हमारा कितना है? 90 डिग्री है। और देखोगे b से लेके x तक, क्या बोलोगे? o से लेके x, जो ox हमारा होगा, हमने लास्ट टाइम में किया था, याद है आपको कहानी, कि जब हमने सेंटर लिया था हमने एक्सेल लाइन पे, तो सेंटर से लेके ही उस पर्टिकुलर पॉइंट x तक का डिस्टेंस हमने r ले रखा था, याद होगा इसके लिए आपको। तो एक्सेल लाइन में जब सब फ्रेश हमने किया था कुछ से पहले, ठीक है। तो इन बातों का प्लीज खास ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा फिर से। अब अगर यहाँ ध्यान दोगे आप ठीक से, तो हमने यहाँ बना लिया, कहानी घिसा पिटा वही होने वाला है। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट ए, फिर ड्यू टू पॉइंट बी। अब तो थोड़ा चेंज यहाँ क्या है, तो जब ए से लेके एक्स तक जब हमने पॉइंट लाइन जब ज्वाइन किया, तो यहाँ तो डायपोल साथ एक एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है भैया, है ना। ये दोनों भाई साहब क्या कर रहे हैं? एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं। बस ये थोड़ा नया चीज है, बाकी सबको ऑलमोस्ट धीरे धीरे सबको समझ में आने लगेगा ही, ठीक है। तो होपफुली आप यहाँ तक मेरा बात समझ में आया होगा, राइट। अब देखो करना कुछ नहीं है, पहले हमें वही करना है जो हम करते आए हैं हमेशा अभी तक। हमें ये ओ एक्स इक्वल टू आपका आर है, ध्यान रखिए इस बात का, ओ एक्स हमारा क्या है? आर है। अब तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए निकालना है, अभी लिखना मत कुछ भी, पहले देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए अगर हमने निकाला, तो क्या आएगा? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज कोई भी रहे, क्यू ही आने वाला है यहाँ पे। डिस्टेंस हमारा क्या होगा? ए से लेके एक्स तक, राइट, ए से कहाँ तक? एक्स तक, ये हमारा डिस्टेंस यहाँ जॉइन होने वाला है। तो ए एक्स का क्या? स्क्वायर। बट चेक करो, हमारे पास ए एक्स का ये जो वैल्यू है, ये तो है ही नहीं पहले से, राइट, और ना ही बी एक्स है। बी एक्स पे तो हम कहते हैं बी एक्स और ए एक्स सेम है एज पर द क्वेश्चन, तो वैल्यू पुट करते हैं। ना हमारे पास ए एक्स है, ना हमारे पास बी एक्स है, तो इसलिए हमारा पहला काम जो होगा वो क्या होगा? ए एक्स और बी एक्स निकालना, या बोलोगे सिंपली ए एक्स निकाल लेना। ए एक्स निकल जाएगा, हमारा आधा काम वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे ए एक्स निकालना काफी आसान है एज पर दिस, अब ध्यान दो यहाँ ठीक से। तो सो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? ए एक्स और बी एक्स, राइट। तो ए एक्स अगर हम निकालने गए यहाँ पे, ए एक्स निकालने के हम बात यहाँ करेंगे, तो सिंपली क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ठीक से, एक यहाँ देखोगे राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ये एक्स है, ये ओ है, ये ए है, राइट। तो ये हमारा आर है, ये हमारा यहाँ क्या है? ए है। ये हमें यहाँ से इजिली निकल सकता है, राइट। तो यूजिंग, यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए ओ एक्स, ठीक है। अब ए ओ से यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या आपका है? ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो चाहे बोलो। इस केस में आपका हाइपोटेन्यूज कौन है? ए एक्स है। परपेंडिकुलर कौन है आपका? यहाँ पे ओ एक्स है। और बेस कौन है आपका? है ओ ए है।
ये आपका कहानी होता है। तो हम डायरेक्ट इतना नहीं माथा मार के डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ना क्या कि ax का स्क्वायर राइट इज इक्वल टू, ठीक है, ax का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या लिख पाएंगे, दोगे ox का स्क्वायर, तो ox हमारा क्या है, r है, और हमारा बेसिकली oa क्या है, a है, तो ये यहाँ लिख देंगे राइट लाइक दिस। तो हमारे पास ax स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या यहाँ से ax इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 1/2 लाइक दिस। ये भी हम कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक कुछ कुछ बात समझ में आया होगा। अब ax निकल गया, सिमिलरली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, bx भी निकाल सकते हैं राइट। तो bx भी क्या आपका होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 1/2, बिकॉज यहाँ तो सिंस ax इज इक्वल टू व्हाट, bx एज पर आवर क्वेश्चन। तो ये आते ही देयरफॉर हम क्या निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। तो ये हमारा क्या होगा, E1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट राइट, 1/4 पाई नॉट क्यू, तो क्यू रहने वाला आपका है बाई ax का स्क्वायर। अब दोगे ax का स्क्वायर अगर चेक करोगे यहाँ ठीक से, तो ax स्क्वायर कितना आपका आया था वहां पे ठीक से, ax स्क्वायर जो है ये हमारा सिंपल था राइट, ax स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ax का वैल्यू आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2 है, बट ax स्क्वायर का वैल्यू कितना है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सिंपली, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ लिखूं वैल्यू तो चलेगा आई गेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बस ये, ठीक है। सिमिलरली ड्यू टू पॉइंट बी अगर निकाला हमने, अगर हम ड्यू टू पॉइंट बी निकाला यहाँ पे, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ड्यू टू पॉइंट बी, दोगे हमें पता है कि E2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं फिलहाल यहाँ पे ये एरो से हटाता हूँ यहाँ से, देखो डायरेक्शन अभी तक हम निकाले नहीं है तो एरो देंगे नहीं अभी तक। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो क्यू रहने वाला है, बाई ये क्या हो जाएगा, bx का स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट एक बार चेक कर लो हमारा क्या होगा, ये देखो ठीक से, ax का स्क्वायर इसके लिए होगा माइनस क्यू के लिए, bx का स्क्वायर किसके लिए होगा, प्लस क्यू के लिए, ड्यू टू पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट बी, तो ax स्क्वायर और यहाँ हमारा क्या जाएगा, bx स्क्वायर। तो फिलहाल हमारा कहानी बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है, देखते रहो मजा आएगा धीरे धीरे। तो bx स्क्वायर होगा, बट वी नो कि ax स्क्वायर एंड bx स्क्वायर क्या आपको होता है, सेम ही होता है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बस ये आपका आने वाला है। अब देखो E1 E2 निकल तो गया, अब प्लस करें ना माइनस करें, इसके लिए हमें डायरेक्शन चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा इसका, है कि नहीं। डायरेक्शन चेक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अब डायरेक्शन के लिए देखोगे हमें फिर से जाना पड़ेगा, डायग्राम तो जाना पड़ेगा। चलो मैं डायग्राम को एक नए तरीके से ड्रॉ करने दिखाता हूँ, मतलब सेम डायग्राम थोड़ा अलग से, मतलब यू नो कि ये हमारा डायग्राम था, आप ध्यान से देखना इस चीज को, मैं वही डायग्राम ड्रॉ करूंगा एकदम फ्रेश, माइनस क्यू ये हमारा ओ था, ये हमारा प्लस क्यू था, ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया था, थोड़ा टेढ़ा हो गया, पोलियो टाइप हो गया इसको, चलो ये कलर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, फिर भी ऐसा बन रहा है। ध्यान रहा ये 90 डिग्री आपको यहाँ पे इसलिए है, यहाँ से हम इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, और यहाँ से इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसको मैं नाम x दे रखा है, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल भी आपका थीटा ही है। चलो आज जल्दी जल्दी डायरेक्शन पे बात हम करते हैं। देखोगे अगर हम इसका बात करें, ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट बी था, अगर हम ड्यू टू माइनस क्यू बात करें तो ये माइनस क्यू इस एक्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, E1 का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ आपका है राइट। अब देखोगे इसके लिए बी, जो बी है ये इस एक्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये प्लस मान लो, ये भी प्लस यहाँ पे आपका है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा आपका यहाँ पे राइट। तो अगर यहाँ पे आपका देखोगे अगर रिपल्शन होगा तो कहानी क्या बनेगा, ये कुछ इस तरफ ले जाएगा भाई साहब, इसको इस तरफ, E2 का डायरेक्शन हमारा इधर होना चाहिए। अब सवाल है ये एक बोल रहा है नीचे आ जा, एक बोल रहा है ऊपर चला जा, तो बेचारा जाए तो जाए कहाँ, तो यहाँ सिंपली हमारा वेक्टर लॉ फॉलो होना चाहिए, ये कहाँ जाएगा, इस तरफ
नेट हमारा फिल होना चाहिए इसके लिए। जब दो होता है, मान लो पैरेललोग्राम लॉ, एक इधर जाता है एक इधर जाने ट्राई करता है, तो रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है आपका, बी से निकलता है, आर लाइक दिस। तो ये हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं। बट देखो इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें अगर रिजल्टेंट ई नेट यहाँ लिख भी दिया, ई नेट इस तरफ होगा, ये तो तय हो गया, श्योर हो गया। बट E1 E2 को प्लस कैसे किया जाए, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल जो है, एग्जैक्ट एंगल हमें पता फिलहाल है नहीं, क्योंकि अगर ई नेट का अगर अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ रूट ओवर ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ये थीटा स्टिल वी डोंट नो, ये थीटा कौन सा थीटा है, ये थीटा नहीं है भैया लोग, ये पूरा इन दोनों के बीच के थीटा का बात यहाँ पर हो रहा है। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आपका आ जाएगा यहाँ पर आई। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हम थोड़ा अवॉइड करने के लिए थोड़ा इसको हम वेक्टर रेजोल्यूशन में कहानी को ब्रेक करेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे, वेक्टर रेजोल्यूशन में, वन बाय वन। ठीक है, आप तो ध्यान से देखिएगा चीजों को। ठीक है, मान लो वन में वन बात करते हैं। मान लो E1 अगर है, तो अगर E1 का अगर हम वेक्टर रेजोल्यूशन किया, वेक्टर ब्रेकअप किया इसका, तो एक इधर जाएगा आपको इसीलिए आपका, और एक कहाँ आएगा, नीचे आएगा लाइक दिस, ऐसे। आपने पढ़ा होगा अगर दो वेक्टर है, मान लो ऐसे और ऐसे, ये मान लो एक इधर है और एक इधर है, रिजल्ट कहाँ इसका आता है हमेशा, बीच से। वैसे अगर ये मान लो मेरा रिजल्ट है, सोचो ये अगर हमारा रिजल्ट है, इसका वेक्टर रेजोल्यूशन कैसे होता है, जस्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। या मान लो अगर ये रिजल्ट है, मान लो आपका है, तो सिंपली वेक्टर रेजोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, इस पॉइंट पे, ध्यान रखना मैं दिखाता हूँ कलर से आपको। ये जो पॉइंट है, जो टेल इसका है, इस टेल पे एक राइट एंगल ड्रॉ करो इन सच अ वे कि जो राइट एंगल बने, ये इस येलो वाला एरो जो है उस राइट एंगल का बीचों बीच होना चाहिए, लाइक दिस वे। अब फिजिक्स पता होगा तो अच्छा बात है, लॉजिक उसमें है पूरा आपका। लेकिन जिसको फिजिक्स नहीं आता अभी, तो अभी सिखाना बहुत मुश्किल है। तो आप काइंडली इसको अभी ऐसे याद रखिए चीज़ों को, क्योंकि आपको यहाँ से निकलना तो पड़ेगा, एग्जाम के लिए पास तो करना पड़ेगा। तो आप इस तरह चीज़ों को याद रखिए, सिंपल ट्रिक आपका है याद रखने के लिए। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पे ऐसे करके आगे चले जाएंगे। ऑलराइट, तो अब ये हमारा इधर बन गया। अब देखोगे ये एंगल थीटा यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा ही होगा। देखो देखोगे ये लाइन और ये लाइन क्या आपका है, पैरेलल है। इसके लिए दोनों अगर पैरेलल है तो ये लाइन हमारा क्या बिहेव करेगा, ऐसे ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर व्हाट एंगल्स। ठीक है, इसीलिए हमने जो ऊपर वाला आप इसीलिए आपका है उसको एंगल क्या लिया, थीटा लिया। अब थीटा उसको ले लिया मान लो हमने, तो इसका नाम क्या होगा, E1 कॉस थीटा। इसका नाम क्या होगा, E1 साइन थीटा। होपफुली आप बात समझ पा रहे होगे। ठीक है, नाउ सिमिलरली अगर हम लेट्स से बात करें, मान लो ड्यू टू अगर हम यहाँ बी बात करें, चलो कुछ अलग कलर लेते हैं यहाँ पे। ड्यू टू अगर हम पॉइंट बी बात करें और ये एक्स, तो ये इसको रिपेल करेगा। इसका नेट रिजल्टेंट इस तरफ समवेयर आपका जाएगा, E2 जो है वो इस तरफ गया आपका। तो इसका रेजोल्यूशन वेक्टर अगर हम ब्रेक करें, अगर इसका हम मान लो रेजोल्यूशन वेक्टर ब्रेक करेंगे, तो कुछ ये मान लो मैं ऐसा कौन सा कलर लूँ, लेट्स से आपका व्हाइट ले लेते हैं। इसका इस E2 का रेजोल्यूशन वेक्टर कहाँ होगा बताओ, ये एक ऊपर जाएगा लाइक दिस, याद करो। अगर ये है मेरा रिजल्टेंट, तो इस पॉइंट से हमें 90 ड्रॉ करना है, तो एक ऐसे जाएगा लाइन और एक लाइन ऐसे आएगा, तो ही ये आपका बीच में रहेगा। और एंगल कितना बनेगा इसके बीच में, 90 बनेगा। ठीक है, होपफुली आप टेक्निक पकड़ पाए होंगे। तो यहाँ हमने बना लिया यहाँ से। अगेन इस केस में ये एंगल थीटा अगर है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ऑलराइट, इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब ये पैरेलल है, ये पैरेलल आपका लाइक दिस है, तो ये अगर ऐसे ज्वाइन हुआ है आपका, तो ये एंगल आपका क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग। हमने बचपन में पढ़ा होगा इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। और जो भूल गए हो, ये मान लो कि ऐसा ही होता है और चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है, थीटा हमने यहाँ ले लिया। इसका नाम क्या आपको हो जाएगा बताओ, इसका नाम होगा E2 कॉस थीटा। इसका नाम क्या होगा, E2 साइन थीटा। अब यहाँ चेक करो ठीक से आप लोग कि E2 sin theta and E1 sin theta are both acting directly opposite in direction, करेक्ट। कहाँ एक्ट कर रहे हैं लोग, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। और E1 का जो मैग्नीट्यूड आया है वो E2 का मैग्नीट्यूड से मैच हो रहा है। चेक करो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। E1 चेक करो, E1 जो हमारा आया है, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली सेम है। चेक करो ठीक से, एग्जैक्टली क्या आपका है, सेम है। तो अगर E1 E2 अगर सेम सेम है, राइट, E1 और E2 अगर सेम सेम है, तो देयरफॉर E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा will cancel
ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है, विल व्हाट कैंसिल ईच अदर, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आपका है, सेम है। तो ये भी E2 sin थीटा जो है ये भी E1 sin थीटा बन जाएगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपका बेसिकली, अगर ई नेट यहाँ निकालने गया कोई, देखोगे आपका सिर्फ बच गया E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सिंपली क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, लाइक दिस। बट दोनों का देखोगे मैग्नीट्यूड E1 E2 और व्हाट सेम, तो देखो मैं E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह हम चाहे तो E1 लिख सकते हैं, सिंस E1 इज इक्वल टू व्हाट E2, ऑलराइट। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या होता है, 2 E1 cos का थीटा। ये हमारा छोटा सा एंड सिंपल सा स्टोरी बना यहाँ तक हमारा, ठीक है। होपफुली आप बात पकड़ पा रहे हो कि यहाँ क्या चल रहा है। अब देखो हमारे पास E1 तो है, 2 पता ही है कॉन्स्टेंट टर्म आपका, बचा क्या है cos थीटा, अब हमें cos थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं cos थीटा की तरफ। अब अगर डायग्राम चेक करो वापस याद करो ठीक से, तो ये 0 आपका था, ये माइनस क्यू था, ये आपका प्लस क्यू था, यहाँ पे हमने एक राइट एंगल बना रखा था खुद के लिए, मैं बस एक पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, जस्ट पार्ट ऑफ डायग्राम। ये 90 डिग्री था, यहाँ हमने AX सॉरी ये आपका A था, AX हमने निकाला था वैल्यू, यहाँ सेकंड ही है, तो हम यहीं से इसी ट्राइंगल थीटा से, ये जो ट्राइंगल आपका है AOX, मैं ड्रॉ करो आपके लिए, देखो X A और ये O, तो AOX से ये थीटा को जब इसलिए राइट, AOX इस ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल AOX से राइट, यहाँ से हम cos थीटा निकाल सकते हैं ना, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आपका, बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ बेस क्या है आपका OA, हाइपोटेनस क्या आपका है AX, सो OA का वैल्यू आपके पास क्या है, A है, और AX का वैल्यू क्या आपके पास था, हमने कहा था याद करो ठीक से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2। मैं आपको दिखा दूं, हमने यहाँ निकाल समवेयर, चेक करो, इसीलिए देखो हमने AX का वैल्यू निकाला था लाइक दिस, अलग से AX स्क्वायर तक नहीं छोड़ा था, AX का वैल्यू हमारे पास क्या था, ये था। देख रहे हो कैसे कौन यूज रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए काइंडली इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना घर में, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे पास ये आ गया, cos थीटा आ गया। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, ई नेट जो था बात हमारा, ई नेट इज इक्वल टू क्या था, 2E1 cos का थीटा, तो देखोगे 2, अब अगर लिखा होगा तो E1 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड E1 क्या था आपका, Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिर्फ ये आपका था। मैं आपको दिखा दूं, ये रहा वैल्यू देखोगे इसका E1 का, ठीक है, आपको आई गेस विश्वास हो गया होगा। ये रहा हमारा कहानी, इनटू cos थीटा। अगर हम यहाँ देखें, मैं कलर चेंज करता हूं आपके लिए, cos थीटा अगर देखोगे तो cos थीटा क्या आया था, A बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2, ये हमारा आया था राइट। अब देखोगे सब ऊपर मल्टीप्लाई होगा और सब नीचे मल्टीप्लाई आपका होगा राइट, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, या ऐसे थोड़ा इसको अरेंज करते मैं अपने हिसाब से, जिससे हमें काम आ जाए, Q इंटू 2A बाई, ये देखो R प्लस ए होल स्क्वायर, R प्लस ए स्क्वायर राइट, सॉरी R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में है, यहाँ कुछ नहीं, पावर कितना है 1 है, यहाँ पावर कितना है 1/2 है, तो जब बेस सेम होता है पावर क्या होता है ऐड, तो 1 प्लस 1/2, इसका अगर एलसीएम लोगे तो 2, तो 2 प्लस 1 दैट इज व्हाट 3/2, तो ये आपका 3/2 एज ए सम आ जाएगा इसका राइट। तो यहाँ हम क्या लिख पाएंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस थमा था चेंज नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2 है, ये हमारा क्या होता है, P होता है राइट, कुछ टाइम पहले हमने इसको यूज कर रखा था, ठीक है। और ये हमारा क्या आएगा, Q इंटू 2 है, P हो गया, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2। अब यहाँ चेक करोगे, हमने यहाँ पे लिखा है वेक्टर साइन, तो वेक्टर साइन अगर लिखा है तो डायरेक्शन देना बहुत जरूरी हमारे लिए होगा चीज राइट, तो दो डायरेक्शन देने जाए इसका हम लोग, देखोगे अल्टीमेट नेट जो फोर्स है या नेट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है आपका, अलोंग दिस डायरेक्शन है ना, इस तरफ आप एक्ट कर रहा है। ये डायपोल मोमेंट किस तरफ है आपका, माइनस से प्लस, और हमारा नेट फील्ड किस तरफ आया है, इसका अपोजिट, प्लस से माइनस तरफ राइट, तो पैरेलल है बट इन व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन। ऑलराइट, आपको आई गेस बातें यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ये एंटी पैरेलल आपको चल रहा है इसकी कहानी। तो हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं भाई एक्स्ट्रा पी कैप, और यहाँ पे लगा देंगे माइनस,
ठीक है, माइनस क्यू आया, आई गेस आप पकड़ पाए हो कहानी। ये हमारा क्या हो गया, ई नेट फॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट कहानी यहां तक खत्म नहीं होता, इसके लिए आपका हमें करना पड़ेगा फॉर व्हाट, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल, इसको आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल जो चाहे नाम दे सकते हो, ठीक है ना। अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ तो हमारा आर ए से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। सो ए विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ई नेट का जो वैल्यू हमारा आने वाला था या आएगा, वो अब क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी पी रहेगा बाय, हमारा यहाँ चेक करो ठीक से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 आपका इसके लिए है, तो ए कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ए कितना आपका हो जाएगा यहाँ से 0। अगर ए 0 हो गया तो आर स्क्वायर और पावर 1/2 बचेगा, राइट। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ गलत सबको, आर स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक है, आ रहा है आई गेस आपको बात समझ में। सॉरी, ये 1/2 नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये 3/2 था आपको होने था, राइट, हमने गलती से 1/2 लिख दिया। ये हमारा क्या होगा 3/2 होगा, यहाँ 3/2 आया था, राइट। ये हमारा क्या होगा 3/2 होगा। तो 3/2, अगर यहाँ पे देखो आर स्क्वायर होल पावर 3/2 अगर आया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा आपका आर क्यूब बचेगा। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल हमारा ओनली चेंज जो आएगा वो क्या आपका आएगा, देखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आर क्यूब और ये माइनस पी का क्या, ये हमारा नेट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन का बात हो गया, ठीक है। अब देखो कभी कभी गलती से एग्जाम में पूछ लिया जाता है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, समटाइम पूछा था रिलेशन बिटवीन ई इक्वेटोरियल एंड ई एक्सियल, जो दोनों में आपका है रिलेशन, ठीक है, दोनों में रिश्ता है इसलिए पूछा आता है। तो जब याद होगा इसके आपको, हमने पढ़ा रखा है बहुत पहले, वी नो ई एक्सियल जो आपका आया था, या मैं बात करूं सिंपल सा आपका ई, अभी जस्ट हमने अभी बात किया क्या, ई इक्वेटोरियल का बात कर रखा है, राइट। तो ई इक्वेटोरियल का जो आया था एक्सप्रेशन क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू, है ना, फॉर शॉर्ट डाइपोल जो अभी आपका है, राइट। एंड ई एक्सियल का आपका क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, ये हमारा आया था। आप चेक करना पीछे एक बार लिख के, ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं तभी एक बार। फिलहाल आपको यहाँ तक बात मेरा समझ में आया होगा क्या है कहानी है, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 अगर साइड कर दें यहाँ से, अगर देखो मैं 2 रब कर दूं फॉर टाइमिंग या साइड कर दूं, यहाँ पे 2 को मैं कहीं साइड में यहीं के यहाँ कहीं 2 लिखूं यहाँ पे, तो ये पूरा जो वैल्यू है ये क्या इस ऊपर वाले से मैच आपका नहीं हो रहा है, राइट। तो ये तो ई इक्वेटोरियल का बात आपका है, राइट। यहाँ पे 2 यहाँ सपोज लिखा और ये पूरा वैल्यू किसका आपका है इक्वेटोरियल का है, तो मैं 2 इक्यू लिखूं चलेगा। तो यहां से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, जो हमारा जो ई इक्वेटोरियल आता है या आएगा, है ना, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है ई एक्सियल का हाफ होगा, या बोलोगे ई एक्सियल इज ट्वाइस द व्हाट ई इक्वेटोरियल। यहां से मैं यहां लिखता हूं अलग से, तो ई इक्वेटोरियल, सॉरी नॉट ई एक्सियल, मैं ए एक्स लिखा शॉर्ट में, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या आपका आया था 2 ई इक्वेटोरियल, है ना। और यहां से ऐसे बोलते हो ई एक्सियल बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट ई इक्वेटोरियल। आप एग्जाम में कई बार इसमें सम्स या कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक पूरा कहानी समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आज का क्लास यहीं खत्म होता है, और क्लास लंबा हो गया आई नो, बट एक साथ करने में क्या होता है बहुत फायदा होता है। तीनों टॉपिक अलग अलग करोगे तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।